एंजाइटी के पेशेंट्स इलाज से दूर क्यों भागते हैं? क्यों एंजाइटी के पेशेंट्स अपनी एंजाइटी को ही फेस नहीं करना चाहते? इनफैक्ट एंजाइटी के अलावा दूसरे भी कई ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पेशेंट्स अपने इलाज को अवॉइड करते हैं, किसी भी कीमत पर इलाज से बचने के प्रयास करते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि भाई पेशेंट है, उसकी तो परेशानी है, बीमार है, बहुत सी पीड़ा महसूस करता है, दुख है उसको बहुत, वो तो अपने दुख का निवारण चाहता है, उसे दूर करना चाहता है। तो कुछ लोगों को लगेगा ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि पेशेंट इलाज से दूर क्यों भागेगा। इलाज से दूर भागने का मतलब ये नहीं है कि वो दवा लेने से दूर भाग रहा है। इलाज से मेरा यहां कहने का मतलब है कि वो अपने उन इमोशंस, उन थॉट्स, फीलिंग्स को फेस करने से डरता है जिसमें बहुत नेगेटिविटी भरी पड़ी है। एंजाइटी के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा चिंताएं होती हैं, मन में बड़े सारे डर होते हैं, घबराहट होती है। पेशेंट जो है वो कई तरह के ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियोज सोच लेता है जिनको वो सामना करने से भी डरता है। उसके मन में हमेशा रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना घट जाए। लाइफ के किसी भी एरिया में एंजाइटी हो, चाहे हेल्थ को लेकर एंजाइटी हो, डेथ की एंजाइटी हो, बीमारियों की एंजाइटी हो, किसी तरह का फोबिया हो, सोशल एंजाइटी हो, वो पेशेंट ना ही सिर्फ अपने बाहर के सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है, वो अपने थॉट्स, इमोशंस और अपनी फीलिंग से भी बचने की कोशिश करता है। वैज्ञानिकों के देखने में ऐसा आया है कि एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर अपने अंदर की एंजाइटी, मतलब अंदर जो उनके इतनी नेगेटिविटी बैठी है, इतनी इनसिक्योरिटीज बैठी है, उसका सामना करने से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। बाहर की सिचुएशन से तो डर ही रहे हैं, कोई भी डिफिकल्ट या चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई जहां पर बहुत तनाव होता है, उनका पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहां पर वो कई सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाए हैं। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने में तो उन्हें दिक्कत होती ही है, पर साथ ही पेशेंट अपने मन में उठ रही उथल पुथल, बेचैनी और कई तरह के विचारों में आने वाले उतार चढ़ाव का भी सामना करने से डरता है। वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस का। अवॉइडेंस होता है किसी भी ऐसी चीज का सामना करने से बचना जिससे कि घबराहट होती है या डर लगता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को हाइट का फोबिया है तो वो किसी ऊंची मंजिल पे जाने से बचेगा, किसी पहाड़ी इलाके में जाने से बचेगा। वो कई सारे प्रयास लेगा कि किसी तरह से उसको लिफ्ट में ना जाना पड़े या सीढ़ियों से किसी बड़ी मंजिल पर ना जाना पड़े। चौथी पांचवी मंजिल के बाद उसको डर लगने लगता है। किसी को हवाई जहाज में ट्रेवल करने का डर हो सकता है, तो किसी को बंद जगहों का, भीड़ भाड़ वाली जगहों का डर हो सकता है। तो ये फोबियाज होते हैं जिसमें ये पर्सन जिसको इस तरह का डर होता है वो उन सिचुएशन से बचने के प्रयास करता है। इसे कहा जाता है अवॉइडेंस। सोशल एंजाइटी का पेशेंट सोशल सिचुएशन से बचता है, दूसरे लोगों से बात करने से डरता है तो उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। पर एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस का मतलब होता है हमारे मन में होने वाले जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी नेगेटिव इमोशंस, हमारी नेगेटिव मेमोरीज, हमारी नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, नेगेटिव बॉडीली सेंसेशंस, इन सब चीजों से जब एक पेशेंट बचने की कोशिश करे, इनको किसी तरह से दबाने की, इनसे दूर हटने की कोशिश करे, तो इसे कहा जाता है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। हर पेशेंट जिसको भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो अपने मन के इन राक्षसों से दूर भागने की कोशिश करता है। इसको राक्षस कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये सब बड़े डरावने भूत होते हैं जो उसके मन में बैठे हैं। अब भूत का मतलब ये नहीं कि बाहर से कोई भूत आके चिपट गया, उसके शरीर में किसी आत्मा को उसको जकड़ लिया। भूत मतलब अंदर ऐसी नेगेटिविटी बैठी है जो डराती है, डरावनी है। घबराता है पेशेंट, कहीं कोई डेथ का विचार भी आ जाए तो घबरा जाता है, कहीं कोई हेल्थ की किसी बीमारी का कोई नाम भी सुन ले तो वो घबराता है। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जिनसे उसको डर लगता है, जो बड़े स्ट्रिक्ट लोग हैं, जैसे कि कोई टीचर हो सकता है, कोई मैनेजर या कोई सीनियर पोस्ट पर कोई व्यक्ति हो सकता है। उसका सामना करने से डर लगेगा, घबराएगा तो उस सिचुएशन से दूर भागेगा और कोई ना कोई बहाना बना के बचने के प्रयास करेगा। इसी तरह वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने देखा कि जब पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, जब पेशेंट्स को कहा जाता है कि अपनी एंजाइटी और अपनी नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात करो, उनको हैंडल करो, उनको ठीक करने के तरीके समझो, तो पेशेंट अक्सर बचने की कोशिश करता है। पेशेंट को लगता है कि ये सब एंजाइटीज को हैंडल करना उसके बस की नहीं हो रही। अब इसका इस तरह से उदाहरण लेता हूं कि एंजाइटी को दूर करने के लिए एक टेक्निक, एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर टेक्निक होती है जिसे कहा जाता है एक्सपोजर थेरेपी। ये एक्सपोजर थेरेपी दी जाती है जिसमें कि पेशेंट को कहा जाता है कि जिस भी चीज से आपको डर लगता है उसका धीरे धीरे आप सामना करें, जिसे कहा जाता है ग्रेजुअल एक्सपोजर। मतलब ये नहीं कि अगर किसी को पानी से डर लगता है तो सीधा उसको किसी नदी में या किसी स्विमिंग पूल में डुबो दिया।
पानी से अगर डर लगेगा तो उस पेशेंट को कहा जाएगा अच्छा ठीक है, पहले आप थोड़े किसी ऐसे पानी का सामना करें, जैसे मान लीजिए किसी बाल्टी में पानी भर के बैठ जाएं और उसके अंदर पैर डाल लें, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर मुंह डाल लें। फिर आप किसी स्विमिंग पूल में जाएं और वहां पर अपना बाहर टांगे डाल के बैठ जाएं। आपको नीचे नहीं उतरना, सिर्फ ऊपर ऊपर से टांगे डाल के बैठना है। फिर धीरे धीरे किसी के सहारे से पानी के अंदर एंट्री लें। फिर इसके बाद आप इस अनुभव को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आप किसी समंदर के आसपास, किसी बीच के आसपास जा सकते हैं। तो इस तरह से जब धीरे धीरे एक्सपोजर करके एक पर्सन अपने अंदर पानी के डर को दूर भगाता है तो इसे एक्सपोजर थेरेपी कहा जाता है। पर इसके अंदर पेशेंट को किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ रहा है जिससे वो कई सालों से डरता आया था, बचता आया था। ऐसी चीजें जिसके लिए उसके मन में खौफ बैठा है, डर बैठा है, थेरेपिस्ट कहता है कि इसका सामना करो। भले ही वो धीरे और आराम आराम से सेफ तरीके से सामना कराते हैं, ये नहीं कि एकदम खतरे में झोंक देते हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट भी जानता है कि हर पेशेंट की अपनी क्षमता होती है। हर किसी पेशेंट को धीरे धीरे ही उसके डर को दूर किया जाता है। पर बहुत से पेशेंट जब इस तरह से अपनी एंजाइटी का सामना करते हैं, जैसे सोशल एंजाइटी में पेशेंट को दूसरों के साथ सामना करने के लिए, उसको इंटरेक्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। पेशेंट कहेगा कि भाई मैं तो दूसरों से घबराता हूं, दूसरे मेरे को जज करेंगे, दूसरे मेरा मजाक बनाएंगे, मैं कैसे दूसरों का सामना कर सकता हूं। तो जैसे ही पेशेंट को लगता है कि उसके अंदर एंजाइटी बढ़ेगी, घबराहट बढ़ेगी, तो वो इस घबराहट और इस एंजाइटी का सामना नहीं कर पाता। इस वजह से वो अपने अंदर की उन फीलिंग्स को बाहर ही नहीं लाना चाहता और सबसे सेफ, सबसे इजी तरीका अपनाता है कि दूर रहो। तो चाहे वो अपने उस सिचुएशन से दूर रहे या अपने इलाज से दूर रहे, दोनों मामलों में वो अवॉइड करने लगता है उन सभी सिचुएशंस को जिसमें कि उसको एंजाइटी बाहर निकालनी पड़ेगी। इनफैक्ट डॉक्टरों से बात करने में भी कई बार कुछ पेशेंट्स को बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि डॉक्टर से बात करना मतलब अपने पुराने पास्ट के जितने भी डर हैं, जितनी भी सिचुएशंस हैं, उनको दोबारा से रिकॉल करना, और उनको रिकॉल करने में भी पेशेंट डर जाता है। इस वजह से कई बार पेशेंट थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएंगे या किसी जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, क्योंकि वहां उस डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम को बड़े सस्ते और बड़े इजी तरीके से बताकर वो अपना इलाज ले लेंगे। और थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर जहां पर उनको डिटेल में बात करनी पड़ सकती है, वो उससे बचेंगे। और कहीं ना कहीं पेशेंट्स जानते हैं यूट्यूब वीडियो की मदद से या इंटरनेट गूगल की मदद से कि अगर थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमें एक्सपोजर थेरेपी कराएगा, हमें नहीं करनी है एक्सपोजर थेरेपी, हम दूर रहेंगे, इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना भी पसंद नहीं करते। पर ऐसे में दिक्कत ये होती है कि पेशेंट अपनी एंजाइटी से बाहर नहीं आ पाता। इस तरह की आदत, अवॉइडेंस की आदत अगर लंबी बनी रहे तो पेशेंट की एंजाइटी तो बनी ही रहती है। पेशेंट ना ही केवल एक या दो सिचुएशन में, धीरे 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 वो और भी कई सारी सिचुएशंस में डरने लगता है। ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग तरह के फोबियाज पकड़ जाएंगे, पर उसका जो फोबिया है, जो पहले किसी स्पेसिफिक सिचुएशन तक लिमिटेड था, वो थोड़ा जनरलाइज हो सकता है। जनरलाइजेशन का मतलब है जहां केवल एक सिचुएशन का डर अलग अलग सिचुएशंस में फैल जाए, उसे जनरलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि जब तक पेशेंट अपने अंदर के उस डर का सामना नहीं करेगा, अपने नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स को बाहर निकालने के प्रयास नहीं करेगा, जब तक वो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज जो अपना रहा है उनको दूर नहीं करेगा, जब तक वो अपने लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा कि मुझे इस डर को दूर करना है और दूर करने के लिए इसका सामना करना है, जब तक वो इस तरह का निर्णय, इस तरह का डिटर्मिनेशन नहीं बनाएगा, तब तक वो अपनी एंजाइटी दूर नहीं कर पाएगा, तब तक उसका एंजाइटी डिसऑर्डर बना रहेगा। तो ये जो एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है और साथ ही जो सिचुएशनल अवॉइडेंस होते हैं, इन दोनों तरह के अवॉइडेंट बिहेवियर्स और स्ट्रेटजीज से पेशेंट को बाहर आना जरूरी है। जब सिचुएशंस के अवॉइडेंस को दूर किया जाता है तो उसे बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जैसे कि एक्सपोजर थेरेपी जो कि बिहेवियर थेरेपी का पार्ट है। और जब एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस को दूर भगाना होता है तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। और एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी में जो सबसे ज्यादा यूजफुल टेक्निक होती है, जो शुरुआत में ही इस्तेमाल में लाई जाती है, वो होती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपीज, माइंडफुलनेस, इन सब टेक्निक्स की मदद से एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस को दूर किया जा सकता है, पर यह लंबा प्रोसेस हो सकता है। डॉक्टर पर भरोसा होना ये तो बहुत जरूरी है ही, क्योंकि डॉक्टर पर भरोसा होने से अपनी एंजाइटी को हैंडल करना आसान होता है। साथ ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के साथ अप्रोच करना जरूरी है ट्रीटमेंट को, ताकि पेशेंट समझता हो, पूरी तरह से कन्विंस्ड हो कि उसको क्या उम्मीद रखनी है इलाज से, इलाज कैसे दिया जाएगा, किस तरह से इलाज में उसको अपने अंदर के डर और अपने अंदर के जो डेमन है उसका सामना करना पड़ेगा, और क्यों वो इस तरीके से ट्रीटमेंट लेकर ही पूरी तरह से एंजाइटी से दूर हो पाएगा। ये पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग होना बेहद जरूरी है।
जिसके बाद पेशेंट अपने अंदर की एंजाइटी, फियर्स और स्ट्रेस को दूर भगा सकता है।